सहना सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। समस्त जन कल्याण नमामि चिन्मय देवं सद्गुरु ब्रह्म विद्याम्। Hello, I welcome you all with great love and great respect in this Kenopanishad discourses. We will start with Shanti Mantra. Kenopanishad Shanti Mantra. Om Abhyayantu Mamangani Vapranaschakshushrotramato Balamindriyani Cha Sarvani Sarvam Brahmopanishadam Maham Brahma Nirakuryam Mama Brahma Nirakaro Anirakaranamastu Anirakaranam Me Astu Tadatmani Nirateya Upanishatsu Dharmaha ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। द्वितीय खंड केनोपनिषद मंत्र नंबर 1। यदि मन्यसे सुवेदेति तब्रह्म एव अपि नूनम् त्वं वेत्थ ब्रह्मणो रूपम् यदस्य देवेषु अथ नु अमीमांस्यमेव ते मन्ये विदितम्। So केनोपनिषद खंड 2 मंत्र 1। यदि मन्यसे सुवेदेति दहरम एव अपि नूनम। गुरु शिष्य को कहते हैं, यदि तू ऐसा मानता है कि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, मैंने उस ब्रह्म को जानता हूँ, तो तू ब्रह्म का थोड़ा सा अल्प रूप ही जानता है। त्वं वेत्थ ब्रह्मणो रूपम यदस्य देवेषु। इसका जो रूप तू जानता है और इसका जो रूप देवताओं में विदित है वह भी अल्प ही है। अथ नु मीमांस्यम एव। इसलिए तेरे लिए पुनर्विचारणीय है कि तू सच में ब्रह्म को जानता है या नहीं। तब शिष्य ने एकांत देश में विचार करने के अनंतर कहा, मैं ब्रह्म को जान गया ऐसा समझता हूँ। मन्ये विदितम। मुझे ऐसा लगता है कि मैं ब्रह्म को जान गया। ये तो आपको समझता है, बट ये जो कहा, इसका जो रूप अध्यात्म में और अधिदेय में तू समझता है वह अल्प है। ये बात नहीं समझी होगी। हम इस टॉपिक को आज शुरू करने वाले हैं।
तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने बाद में लिखा भी था कि उपासना और अध्यास में क्या फर्क है। यह बात इस मंत्र से निकल रही है, इसीलिए स्वामी जी ने भी समझाया है, हम भी आज समझाएंगे। समझ में आया कुछ? अध्यास में और उपासना में क्या फर्क है, ये आज के क्लास का सेंट्रल आइडिया रहेगा। और दूसरा सेंट्रल बिंदु ये रहेगा, विचार ये रहेगा कि आप जो उपासना कर रहे हैं, इवन आप ब्रह्म को उपास्य के रूप में समझ रहे हैं, बट वो कहाँ तक ठीक है, उसमें कौन सा एक गूढ़ बिंदु है, गूढ़ गांठ है जो खोलनी पड़ेगी आपको। तो आज का क्लास इजी है लेकिन गहरा है, समझने में आपको बहुत कठिनाइयां नहीं आएगी, क्योंकि वेदांत के स्टूडेंट्स को नहीं आनी चाहिए, लेकिन थोड़ा समझना ध्यान से पड़ेगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। यदस्य त्वं यदस्य च देवेषु, ये मुख्य वाक्य बना। जब तुम, मैं सीधी मीमांसा शुरू कर रही हूँ, जब तुम ब्रह्म को मैं के रूप में पहचानते हो, कैसे पहचानते हो? अहम ब्रह्मास्मि, ये उपासना करते हैं, ये सुना महावाक्य तो उपासना करते हैं, और उपासना करते करते आप ये समझते हैं कि मैं ब्रह्म हूँ। तो अध्यात्म में आपने ब्रह्म को समझा, ऐसा जाना, ऐसा आपको लगता है। ये गुरु शिष्य का संवाद है, लेकिन ये श्रुति माता हमें बता रही है, हम साधकों को बता रही है। तो मैं के रूप में पहचानना वह भी कल्प रूप है। और भाष्यकार कहते हैं ये त्वम यदस्य त्वम यद अस्य हम, यह तुम हो, माने ब्रह्म तुम हो। तो भाष्यकार कहते हैं अध्यात्म उपाधि परिच्छिन्नस्य अस्य ब्रह्मणो रूपम त्वम। ये भाष्य में है, किस जगह पे है देखो, मेरे अंदर पेज नंबर 60 है, आपके अंदर शायद 64 होगा, 4 मेरा गुना है। देखो पेज नंबर मेरा 61 है, आपका 64 या 65 होगा। यह पैराग्राफ शुरू होता है यदस्य ब्रह्मणो रूपम इति पूर्वेण संबंधः। मिला ये पैराग्राफ देखो, यदस्य इस पद समूह का पूर्ववर्ती, हिंदी में देखना है तो हिंदी में यदस्य इस पद समूह का पहली लाइन ही, वो नया पैराग्राफ है, उसकी पहली लाइन ही है यदस्य, इतना भी मिलने से मिल जाएगा। नया पैराग्राफ 64 65 पेज पे होगा, यदस्य नया पैराग्राफ, एक एक लाइन नहीं देखना है। 66 पेज मिला। तो यदस्य ब्रह्मणो रूपम इति पूर्वेण संबंधः न केवलम अध्यात्म उपाधि परिच्छिन्नस्य अस्य ब्रह्मणो रूपम त्वम अल्पम वेत्थ। तुम अध्यात्म उपाधि परिच्छिन्न जो ब्रह्म का रूप है, उसको यदि तुम जानते हो तो वह अल्प ही है। इस बात को अभी भी मुझे मालूम है कि आपको बहुत क्लैरिटी नहीं आई होगी, तो हम देख रहे हैं। इस बात को बृहदारण्यक उपनिषद में अहम ग्रह उपासना करके उपासना बताई हुई है। अहम ग्रह उपासना बहुत बार कहा है, ये फिर से कहूंगी।
ये गंभीर उपासना है और बृहदारण्यक उपनिषद में इसका विवरण आता है। आप देखिए, उपासना में हमने बहुत बार ईशावास्य से शुरू करके गीता जी में सब जगह डेफिनेशंस दी है, समझाया है, पुनः समझाते हैं। जैसे निकृष्ट में उत्कृष्ट की भावना, ये बहुत पहले दिया हुआ डेफिनेशन है। निकृष्ट माने एक पत्थर है, वो निकृष्ट है, अल्प है, छोटा है, उसमें उत्कृष्ट की भावना। शालिग्राम में विष्णु की भावना, तो विष्णु उत्कृष्ट है, पत्थर निकृष्ट है, उसमें उत्कृष्ट की भावना जब हम करते हैं तब उसे उपासना कहते हैं। क्लियर? अब ये हुई हम बाहर जो उपासना करते हैं, वह इसको प्रतीकोपासना कहते हैं। प्रतीक उपासना, प्रतीक एक सिंबोलिज्म रखा है, पत्थर को हमने विष्णु माना, प्रतीक उपासना। अब यहाँ पे क्या है, अध्यात्म परिच्छिन्न, माने देह, इंद्रिय, अंतःकरण, ये सब अध्यात्म है। करेक्ट? ये अध्यात्म से परिच्छिन्न ब्रह्म जो है, माने आपने अपने अंदर अहम ब्रह्मास्मि करके उस ब्रह्म को माना, बट वो जो अहम है आपका, वो तो परिच्छिन्न है। आपका अहम, ध्यान से सुनना, आपका अहम मैं, ये इस शरीर पर्यंत ही है, या ये पेड़ को भी आप मैं कहते हो, रमेश महेश सुरेश सबको मैं कहते हो, केवल किसको मैं कहते हो, अपना देह, मन, इंद्रिय, प्राण एक्सेट्रा, और शरीर माने देह। इसे आप अहम कहते हो, और उस अहम के ऊपर, जैसे पत्थर शालिग्राम के ऊपर आप विष्णु की भावना करते हो, वैसे इस अहम के ऊपर ब्रह्म की भावना करते हो। इसे ही अहम ग्रह उपासना कहते हैं। पकड़ में आई बात? शालिग्राम के ऊपर विष्णु की भावना, ऐसे मैं अहम जो है उसके ऊपर ब्रह्म की भावना। लेकिन इस अहम को आप कैसा मानते हो? लिमिटेड, परिच्छिन्न। परिच्छिन्न माने सीमित मानते हो, राइट? अहम वस्तु में ब्रह्म की उपासना करना, ये अध्यात्म उपाधि परिच्छिन्न ब्रह्म का रूप है, और वह अल्प है, ऐसा गुरु कहते हैं। अल्प है माने तुम ब्रह्म को तो उपासना करते हो, बट वो अल्प में करते हो, क्योंकि एक शरीर ही, समष्टि में नहीं करते हो। आर यू गेटिंग? जिन अनात्मा पदार्थों में अहम बुद्धि है, ये शरीर में अहम बुद्धि है, मन में अहम बुद्धि है, प्राण सब मैं करके हम बोलते हैं, तो ये सब अध्यात्म है। और इस अध्यात्म से परिच्छिन्न जो अहम है, उस अहम को आप ब्रह्म बुद्धि, अहम में ब्रह्म बुद्धि करते हैं। बड़ी उपासना है, बहुत बड़ी उपासना है। इस उपासना से बहुत ऐश्वर्य मिलता है, आपकी मनोकामनाएं पूरी होती है, सब कुछ है। और ये कल्पना नहीं है, ये उपासना से फल, बड़े बड़े फल मिलते हैं। लेकिन ये उपासना है, और ये अल्प, माने ये ब्रह्म को आपने अल्प जाना है, टोटलिटी में नहीं जाना। गुरु का यही कहना है, यही वाक्य है, दूसरा वाक्य जो हमने पढ़ा। तो हम मैंने आप जो अध्यात्म उपाधि परिच्छिन्न अस्य ब्रह्मणा रूपम अल्पम एवं, देखो अब कहते हैं, आगे का वाक्य है, यद अपि अधिदैवत उपाधि परिच्छिन्न अस्य ब्रह्मणो रूपम देवेषु वेत्थ त्वम अपि अल्पम। यदि देवताओं में भी तुमने ब्रह्म की भावना की, ये बहुत बहुत जबरदस्त इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हम 2-3-4 साल से क्लास ले रहे हैं, 3-3-3.5 साल से। आपने बहुत बार सुना होगा कि हम कृष्ण में, शिव में, ब्रह्मा जी में, गणपति में, जहाँ पर भी, देवी में हम ब्रह्म की उपासना करें,
मैंने उनको एक व्यक्ति के रूप में ना माने, लेकिन वे ब्रह्म है ऐसा माने। ऐसा मैंने खुद बहुत बार बोला है, आपने भी सुना है। आप में से काफी लोगों ने आई होप इस तरह की उपासना भी शुरू की होगी। बट बट कहाँ आपने मार खाई है, कहाँ आपने इम्पोर्टेंट पॉइंट को मिस किया है, ये आज हम जानेंगे। करते हैं ऐसा, इनको ब्रह्म मानते हैं, परमेश्वर। आगे क्या बोलते हैं? शन्नो मित्र शं वरुणः सन्नो बृह सन्नो मित्र शं वरुणः आताय नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि। त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म असि। किसको कहा? किसको कहा? नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि। नमस्ते वायो, हे वायु देवता, त्वम एव प्रत्यक्षं ब्रह्म असि, आप ही प्रत्यक्ष ब्रह्म हो। अब आपने क्या किया? जैसे हम कहते हैं यहाँ कृष्ण भगवान है, तो मैं कृष्ण को एक एक गोकुल में खेलने वाला कृष्ण नहीं मानती हूँ, मैं उसको ब्रह्म मानती हूँ। तो ये बात तो ठीक है, लेकिन पुराने समय में, माने त्रेता युग में या सतयुग में, ये ये पंच महाभूत है, माने कुदरत के, प्रकृति के जो तत्व है, उसमें ब्रह्म की भावना ऋषि लोग करते थे। तभी ये मूर्ति वगैरह का नहीं था, ये द्वापर युग के बाद उस समय में आया पूजा वगैरह। तो वे लोग ने वायु को कहा त्वमेव प्रत्यक्ष ब्रह्मासि, आप ही प्रत्यक्ष ब्रह्म हो। तो उन्होंने क्या किया? वायु के ऊपर ब्रह्म की भावना की, जैसे हम शालिग्राम के ऊपर विष्णु की भावना करते हैं। पकड़ी बात? वहां इंद्र को भी इंद्र को भी ब्रह्म कहा, अन्न को भी ब्रह्म कहा। कहाँ कहा? अभी अभी तैतरीय पूरा हुआ। अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात, अन्न को ही ब्रह्म कहा। अन्नम न निद्यात, परंतु श्रुति माता यहाँ कहती है गुरु के मुख से कि यह सब मानना अल्प है, तुमने वास्तव में ब्रह्म को जाना नहीं है। यदि तुमने कहा कि मैंने ब्रह्म को जान लिया, तो पुनः विचार करना पड़ेगा। किसी अधिदेव परिचिन्न में भी यदि ब्रह्म भाव किया, तो वह ब्रह्म बोध अल्प ही है, ऐसा यहाँ पे कहते हैं। इसीलिए तात्पर्य क्या है? यह जो सभी उपाधियों से रहित शांतम अनंतम भूमा संज्ञक अद्वितीय नित्य ब्रह्म है, वह सुवेद्य नहीं है। उसको अच्छी तरह से जान लिया, ये वाक्य शुद्ध नहीं होता है। और चूंकि ब्रह्म अगोचर है, इंद्रियों से जाना नहीं जाता है, इसलिए हम ऐसा मानते हैं, गुरु कहते हैं शिष्य को कि तुमने ब्रह्म को ठीक से नहीं जाना। आइए अब उसको देखते हैं। तो ये प्रतीकोपासना के द्वारा, चाहे वो अहम ग्रह उपासना हो, ये ब्रह्म भावना का अभ्यास तो होता है, लेकिन ब्रह्म को हमने जाना ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। ये बृहदारण्यक में बहुत सारी उपासनाएं आती है, और इसलिए उसको मास्टरपीस कहते हैं। आपको पढ़ना है तो जरूर पढ़िएगा। उसके ऊपर सुरेश्वराचार्य जी का वार्तिक भी है, और वह भी एक मास्टरपीस माना जाता है। तो साधक लोग उसका अभ्यास भी करते हैं। अब प्रतीकोपासना माने वेरी क्लियर हो गया। अब मैं एक फर्क बताने जा रही हूँ अध्यास एंड उपासना का। उपासना का हल्का फुल्का टच किया हमने, अभी हम देखेंगे कि उपासना में और अध्यास में क्या फर्क है।
देखो, उपासना पकड़ लेना एकदम इम्पोर्टेंट पॉइंट है। उपासना शास्त्रों के द्वारा निर्दिष्ट क्रिया है। शास्त्र में जो बताया है उसके मुताबिक जब हम निकृष्ट में उत्कृष्ट की भावना करते हैं तो वो उपासना कहलाती है। लेकिन हमने अध्यास के बारे में जाना है। कौन सा अध्यास फेमस अध्यास है जो बार बार बोला जाता है? रज्जु में सर्प। अध्यास, अध्यास माने सुपर इम्पोजिशन, आरोपण। संस्कृत में बोलो तो अन्यस्मिन अन्य बुद्धि ही। अध्यास माने अन्यस्मिन अन्य बुद्धि ही, किसी में किसी की भावना करना, अन्य में अन्य की भावना करना। रज्जु है, हमने क्या देखा? सर्प। हमने सर्प की भावना की माने हमने रज्जु के ऊपर सर्प को समझा, शालिग्राम के ऊपर विष्णु को समझा है या? तो नर्मदेश्वर के ऊपर भगवान शिव की आराधना की। सो अन्यस्मिन अन्य बुद्धि, ये अध्यास की अध्यास की परिभाषा है। परंतु द क्लासिक पॉइंट, द इम्पोर्टेंट, एक एक गांठ खोल रहे हैं। परंतु यह अध्यास जो है, उपासना भी अध्यास ही है एक प्रकार का, बट वो कैसा है? शास्त्र निर्दिष्ट है। पकड़ो इस बात को। शास्त्र के द्वारा बताया गया है कि शालिग्राम के ऊपर विष्णु की भावना करो, शिवलिंग के ऊपर शिव की, नर्मदेश्वर के ऊपर शिव की भावना करो, ये शास्त्र ने बताया है। लेकिन ये जो रज्जु पे सर्प देखा, ये क्यों देखा? अविद्या के, इग्नोरेंस के कारण। आई एम इग्नोरेंट, सो आई एम सीइंग, सीप में मैं चांदी देखता हूँ, सर्प, रज्जु में मैं सर्प देखता हूँ, तो ये क्या है? मेरा इग्नोरेंस है, और मैं सर्प देखकर डरता हूँ, भागता हूँ, लाठी लेकर आता हूँ, एक्सेट्रा। शालिग्राम में विष्णु की भावना करता हूँ तो उपासना के शास्त्रों के द्वारा निर्दिष्ट है, इसलिए मैं करता हूँ। यहाँ क्या है रीजन? ये सर्प और रज्जु में क्या रीजन हुआ? हेतु क्या हुआ? अविद्या। हेतु माने मैं ऐसा क्यों देखता हूँ? तो अविद्या के कारण। और शालिग्राम में मैं विष्णु देखता हूँ, क्या कारण है, क्या हेतु है? शास्त्र निर्दिष्ट है। आया दोनों का फर्क? एकदम ओपनली बोल दिया मैंने। आज क्लास शुरुआत से ही गंभीर शुरू हो गया, तो धीरे धीरे आने वाले लोगों को शायद समझे ना समझे, फिर से सुन लेना रिकॉर्डिंग। तो अध्यास और उपासना में ये बड़ा फर्क है। अध्यास इज बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस, अविद्या, और उपासना इज बिकॉज ऑफ शास्त्र निर्दिष्ट, शास्त्र ने बताया है इसीलिए। पकड़ी बात? अब और थोड़ा उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो रज्जु के ऊपर जो सर्प बुद्धि हुई हमारी, वो बिकॉज ऑफ अविद्या अथवा भ्रम के कारण। भ्रम माने डेल्यूजन अथवा इल्यूजन। इल्यूजन माने भ्रम, डेल्यूजन माने मोह। तो रस्सी मुझे सर्प जैसी लगी, राइट, लेकिन उपासना में जो बुद्धि है वह अविद्या के कारण नहीं है, इग्नोरेंस के कारण नहीं है, वो शास्त्र के निर्देश से बनी, और इसलिए उसको कहेंगे प्रतीकोपासना, और इधर कहेंगे अध्यास, सुपर इम्पोजिशन। इस भेद को सनातनी साधक को जानना चाहिए, अवश्य जानना चाहिए, तब जाके उपासना सफल होगी अथवा उपासना में क्लैरिटी होगी। सो थोड़ा सा साइड का बात कर लेते हैं। अब क्योंकि मेरा प्रिय विषय है, चिन्मय मिशन युवा केंद्र को आह्वान करता है, आओ, बच्चों को आह्वान करता है, आओ। अभी गीता चैंटिंग कॉम्पिटिशन 4th and 5th, 11th and 12th अक्टूबर को है। तो ये हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमने जो मूर्खता करी है पिछले सालों में, जब मुगलों का
आक्रमण हुआ, अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाया, एक्सेट्रा। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि हमें अपने धर्म के संदर्भ में, अपने सनातन संप्रदाय के बारे में कुछ नहीं पता है, समझ नहीं है। तो हमारे मंदिरों को तोड़ा गया है। सोचो तो सही, सोमनाथ मंदिर के ऊपर मोहम्मद गजनी ने 17 बार आक्रमण किया, 17 टाइम्स। कैसे हम सोए होंगे पता नहीं। नोबडी डिड एनीथिंग। होता है आक्रमण, होने दो, आपकी भक्ति कैसी होगी। एनीवे, तो वो लोगों ने क्यों तोड़ा? एक तो उनको मालूम पड़ा कि हमारे मंदिरों के अंदर बहुत सारा सोना चांदी है, हीरे मोती, इसलिए तोड़ा, वो लोभ के कारण। लेकिन दूसरा भी एक रीजन था। अब देखना ये क्या रीजन था। इसलिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। 4 बार सुनो उसको और अपने बच्चों को कुछ कहो। दैट इज व्हाट द पॉइंट इज, और इसलिए ये पॉइंट कह रही हूँ। तो उन्होंने क्यों तोड़ा? क्योंकि वे लोग तो मूर्ति पूजक नहीं थे, लेकिन उन्होंने मूर्तियों को तोड़ा, मूर्ति भंजन किया, ताकि हमारी श्रद्धा भंजन हो, हमारी श्रद्धा टूट जाए। क्योंकि वे कहते थे कि आप अभी भी वो सब चालू है, क्या बोलते हैं उसको, कन्वर्जन वाला मामले में ये सारी दलीलें करते हैं लोग। वे कहते हैं कि आप जिस विग्रह में विष्णु, महाविष्णु मानते हो अथवा शिव जी मानते हो और उनके से प्रार्थना करते, याचना करते, बट ये तो पत्थर है, ये कहाँ विष्णु है। और ये ना आपका कुछ बिगाड़ सकेगा, ना आपको कुछ दे सकेगा। आप क्यों फालतू टाइम वेस्ट करते हो ये पूजा वूजा करके? हमारे हिंदुस्तान में तो पूजा वॉज ए मस्ट। हमें याद है कि हमारे घरों में 3-3 घंटा पूजाएं होती थी, दादी माँ और सब लोग मिलके। अम्मा, मदर वॉज हेल्पिंग द दादी माँ। बहुत सारी मैंने पूजाएं तो हर घर में होती थी, हर घर में। जिस बिल्डिंग में मैं रहती थी वहां तो हर एक घर में होती थी, और दादा दादी मिलके 4 घंटा 3 घंटा आराम से पूजा करते थे। कितना अच्छा था। अभी क्यों सास बहू साथ में नहीं रहते? क्योंकि सास को कुछ काम नहीं है पूजा वूजा का, फिर चालू होती है। आर यू गेटिंग? सो उन्होंने हमारी आस्था का भंजन किया, श्रद्धा का भंजन किया, खंडित किया। लेकिन आप समझते हैं ये प्रतीकोपासना है। ये मंदिर टूटा और मूर्तियां टूटी तो हमारी श्रद्धा ये हो गई कि अरे ये खुद ही अपना, आर्य समाज ने भी यही किया, खुद अपना संरक्षण नहीं कर सकते, आपका क्या करेंगे। बट ये समझ में आना चाहिए कि प्रतीक है। ये प्रतीक के जरिए हम उस समष्टि का मालिक जो परमेश्वर है उनको याद करने का ये मौका है, ये जरिया है। आप बैठे बैठे नहीं याद कर सकेंगे, लेकिन जैसे फोटो देखा, फोटो भी एक जरिया है, मूर्ति भी एक जरिया है, आपको भगवान की याद आएगी। सो आफ्टर ऑल, हमारे सनातन धर्म के जो ऋषि मुनि लोग हैं उन्होंने हमें, हमारे ऊपर उपकार करके ये प्रतीकोपासना दी है, और इसीलिए वो खंडित होती है तो उसको बदला भी जाता है, ये बात भी है। तो वो खंडित होगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो तो संसार की एक चीज है। तो डिके इज द गुण धर्म। डिके होना, क्षय होना, ये उसका गुण धर्म है। एक क्रोश जो है, क्या वो कभी टूटता नहीं है क्या? एक क्रोश लगाते हैं वो लोग, फिर उसको बदलते नहीं है क्या? बदलते हैं। ग्रंथ साहिब जो गोल्डन टेम्पल वगैरह सारे गुरुद्वाराओं में होता है, वो जूना होता है, उसके पन्ने फटने लगते हैं, जीर्ण होने लगते हैं, तो बाकायदा उसको अमृतसर में स्मशान में जलाया जाता है। मतलब कि उसकी एक क्रिया होती है, दाह संस्कार होता है, वो प्रतीक है। तो उसमें अपनी श्रद्धा का भंजन नहीं होना चाहिए। बट मूर्ख लोग तो मूर्ख है ना, सीखे भी नहीं और जानने की कोशिश भी नहीं की। बच्चे भी वैसे ही है आपके, आपको समझाते होंगे, आप, मेरा हमेशा का है, आई एम सॉरी बट बोलती हूँ क्योंकि मुझे भयंकर आश्चर्य लगता है। वो आपको कहते हैं देखो ये तो टूट जाता है, इसमें थोड़ा भगवान है, आप कहते हैं हाँ बात तो सही, मेरा बेटा इतना इंटेलिजेंट है। ये बोलते हैं तो मेरे अंदर ऐसा होता है कि मैं तलवार से काट दूं इनका गला, इनकी जीभ काट दूं, ऐसा बोलते हैं। बच्चा तू मूर्ख है ये बोल, कि तू बच्चे को समझा नहीं सकता है, काहे का बच्चा इंटेलिजेंट। और एक बात है, इतना शास्त्र का
मंथन नहीं किया है तो वो इंटेलिजेंस फालतू की है, वो ऊपर ऊपर की है, क्योंकि आप मूर्ख है इसलिए आप उसका खंडन नहीं कर सकते हैं। जगन्नाथ भगवान की मूर्ति किससे बनी है? नीम की लकड़ी से बनी है। वो भी धीरे धीरे जीर्ण होता है, इसलिए 12 वर्ष में वो विकृत होती है। तो फिर उनको भी नवकलेवर संस्कार दिया जाता है, स्मशान में ले जाया जाता है। माने सब कुछ प्रतीक है। आप देव माने आप उपासना करते हो तो प्रतीक तो महत्व का है, उसके ऊपर आप विष्णु की शिव का आरोप करते हो और फिर उपासना करते हो, उसकी याद करते हो, उसकी पूजा करते हो, तो उस बहाने इसलिए हमारे मंदिर में भी इसको विग्रह बोलते हैं। माने मूल कृष्ण भगवान को हम नहलाते नहीं है, पर उसके विग्रह को नहलाते हैं, पूजा करते हैं, एटसेट्रा। ऐसे सभी के विग्रह होते हैं। मंदिरों में भी फिर पालकी निकलती है, इफ यू रिमेम्बर। सो वो मूर्ति को उठा के पालकी नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन विग्रह को करते हैं। तो इस तरह से उसका सम्मानजनक उसका आराधना होता है। तो इसीलिए और विसर्जित भी करते हैं हम, गणपति की भी पूजा करते, बोलते हैं क्या ये रखते हो फिर उसको पानी में डालते हो, ये सब क्या तमाशा? तमाशा नहीं है, ये उस परमेश्वर को, उस समष्टि पुरुष विराट पुरुष को याद करने का एक तरीका है, एक विज्ञान है, शास्त्र में बताया हुआ साधना विज्ञान है, ये हम समझे। और इसलिए मेरे ऋतु में ही मुझे आश्चर्य लगता है, ऋतु एनक्लेव जहाँ मैं रहती हूँ, इट वॉज शॉक फॉर मी जब मैंने सुना कि बच्चे नीचे खेलते हैं हमारे ही उधर प्रेमाइसिस में अंदर नीचे, तो बच्चों को हमारे पुजारी ने कहा कि चलो ऊपर जाओ, एकादशी का प्रसाद है। तो दौड़ के बच्चे आए, एक बच्चा नहीं आया। बोला क्यों? मेरी माँ ने कहा है कि ये सब फालतू का है, तो कभी मंदिर में नहीं जाना, मंदिर में नहीं जाना, क्योंकि मंदिर ये सब दिखावा है, ये फालतू है। आई सेड माय गुडनेस, हिंदू कल्चर के मंदिरों को फालतू कहने वाली माँ, क्या करे? बोले तो नहीं मान सकते हैं। तो बच्चों को ऐसे संस्कार देते हैं, रोज नमस्कार करो माता पिता को, विग्रह को, ये बात नहीं सिखाते हैं, मंदिर में नहीं जाना अच्छी बात है। सो यहाँ पे ये समझना है कि ये अध्यास नहीं है, ये एक्चुअल साइंस है आपके अंतःकरण को शुद्ध करने का। समझी बात? कई वेदांती कहते हैं हम उपासना में नहीं मानते हैं। भैया तो तुझे कभी ब्रह्म ज्ञान होगा, ये आशा भी छोड़ दे। उपासना का रहस्य पता नहीं तो कहाँ से ब्रह्म ज्ञान की बात करें? तो इस तरह से यह प्रतीकोपासना है, और विविध विविध प्रतीकों में देव बुद्धि अथवा ब्रह्म बुद्धि करवाई जाती है। कहीं पर हम प्रतीक में कहते हैं ये गणेश है, सुपारी में गणेश, कहीं हम मूर्ति में कहते हैं ये कृष्ण है, ये विष्णु है, और कहीं कहीं ब्रह्म बुद्धि भी करवाई जाती है। जब हम वेदांत जानते हैं तो फिर हम ब्रह्म बुद्धि भी कर सकते हैं। सो लेकिन अब देखो तो मेन बात है, अब ये प्रतीक जो है वो अधिभूत कैटेगरी में आता है। समझ में आया? ये मूर्ति बनी है मार्बल से या पंचधातु से, ये क्या है? अध्यात्म है, अधिदैविक सत्ता है या अधिभूत सत्ता? अधिभूत है, भूत पंचमहाभूत से बना, तो ये अधिभूत में है, राइट? अब यहाँ तक की बातें समझ में आ गई। अब हम अध्यात्म के ऊपर आ रहे हैं। अधिभूत में तो शालिग्राम है, नर्मदेश्वर है, हस्तपाद आदि युक्त मूर्ति है, जहाँ हाथ है, पैर है, आंख है, नाक है, कान है, सब कुछ है। तो विधिवत वैदिक रीति से उसकी प्राण प्रतिष्ठा भी होती है अथवा कहीं नहीं भी होती है। तो अष्ट धातु का आवाहन होता है, और फिर उसमें निक्षेप होता है, जलाधिवास, धान्याधिवास, फलाधिवास, पुष्पाधिवास, पूरा एक प्रतिष्ठा होती है। तो ये एक स्टेच्यू नहीं है। बच्चे भी कभी कभी कहते हैं स्टेच्यू, स्टेच्यू शब्द बहुत गलत है, अपमानजनक है। वो विग्रह कहो, मूर्ति कहो और विग्रह कहो।
तो क्या ध्यान रखना है कि हमारे आराध्य विग्रह है उसे कभी स्टेचू शब्द से मत बुलाओ। तो शास्त्र में उसको क्या कहते हैं, उसे अर्चावतार कहते हैं। मैंने 2-4 बार तो ये बात अवश्य करी है। बहुत सारे अवतार होते हैं, हवेश अवतार, अर्चावतार, कृष्ण अवतार वगैरह अवतार माने साकार सगुण सगुण अवतार, ऐसे बहुत सारे अवतार होते हैं। लेकिन ये जो मूर्तियां है उसमें जब प्राण प्रतिष्ठा होती है तो उसे अर्चावतार कहते हैं। अर्चा माने क्या, अर्चना कर सकते हैं आप उसके ऊपर 1000 नेम। कल हमने एकादशी की पूजा की, हर एकादशी की यहाँ पे पूजा होती है, जिसको भी नाम लिखवाना है लिखवा सकते हैं और उनके नाम से हम यहाँ पे पूजा करते हैं। टुडे आज कल नहीं परसों किया हमने एकादशी, आज प्रदोष पूजा भी है, वहां पर भी आप यू कैन रजिस्टर योर नेम इफ यू फील लाइक। सो कई लोग पूरे साल भर का भी रजिस्ट्रेशन कराते हैं। सो ये जब विग्रह होता है उसमें आवाहन होता है, राइट, आवाहयामी। अब ये आवाहन क्या है, भगवान को तो प्राण प्रतिष्ठा के समय बुला लिया था तो बैठे हुए हैं, बट इसका जरा सा एक पॉइंट बताती हूँ। थोड़ी नई बातें हैं तो आपको थोड़ा समझ में भी आएगा, अच्छा भी लगेगा, क्योंकि मोस्टली मेरे ख्याल से इस क्लास वाले लोग आराधना करने वाले लोग क्या कहते हैं, अस्मिन विग्रह है आवाहयामी, फिर कहते हैं स्थापयामी, एक्सेट्रा एक्शन करके बोलते हैं। तो हम कहते हैं भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि पूजा पूरी होने तक स्थिरो भव, आप यहाँ पे रहिए। भगवान तो है ही उधर, फिर क्यों ऐसा बोलते हैं? कभी क्वेश्चन आएगा भी नहीं, क्योंकि हम तो सब सुपरफिशियल ही करते रहते हैं। तो देखिए भगवान शायद अन्य मनस्क हो गए होंगे, कहीं और बिजी होंगे, ऐसा सब सोचने की जरूरत नहीं है। बट एक बात है, हम लोग बात करते हैं 4-5 लोग, तो हम देखते हैं कि एक व्यक्ति हाँ हाँ करता है बट उसका मन यहाँ पे लगा कहीं और कहीं है। तो यहाँ पे ये ऐसे मानते हैं कि भगवान का ध्यान खींचना है, तो हम क्या कहते हैं, ए रमेश लुक हियर, इधर देखो, ऐसा बोलते हैं। ऐसे हम भगवान को कहते हैं आप भी नो कि आप दुनिया का काम करने में बिजी है, बट जरा सा मेरी बात को भी ध्यान से सुनिए। इसलिए हम कहते हैं आवाहयामी स्थिरो भव एटसेट्रा। तो उनका ध्यान, जैसे परेड में सावधान विश्राम ये चलता है ना, तो क्या है वो अटेंशन अवेयरनेस के लिए करते हैं। तो इस तरह से घंटा भी हम इसलिए बजाते हैं कि भगवान मेरी तरफ देखो। तो ये तो प्रार्थना करनी पड़ेगी आपको। आप गए और आपने प्रार्थना की और भगवान ने सुन ली, नहीं, उसका विधि थोड़ा करना पड़ेगा। आप बोलते हैं ना हेलो हरिओम, क्यों? बात शुरू करने के पहले जरा अटेंशन एक दूसरे के प्रति खींच लेते। तो इस तरह से ये घंटी, ये पूजा के समय में दीप प्रज्वलित करना, ये सब भगवान का अटेंशन माने भगवान पूरा मेरी तरफ आप देखो और मेरी बात मेरी प्रार्थना ध्यान से सुनो, ये कहने के लिए ये सारा विज्ञान साधना विज्ञान है। और इसे हम कहते हैं प्रतीकोपासना। ये बात एकदम साफ हो गई मेरे ख्याल से। अब हम फिर से थोड़ा सा अध्यास की तरफ जाएंगे। तो अध्यास माने, अब मैं डिटेल में जाऊंगी, काफी भूमिका बना ली है। अन्यस्मिन अन्य बुद्धि, ये आपने जाना, रज्जु को सर्प समझा, सीप को चांदी समझा, इसको भ्रांति कहते हैं, इसको उपासना नहीं कहते हैं। अब और ये बिकॉज ऑफ अविद्या है, ये हमने समझ लिया। प्रतीकोपासना क्या है? शास्त्र सम्मत है, शास्त्र निर्दिष्ट है, और ये इग्नोरेंस के कारण है। अब प्रतीक को अब देखना, मैं कंपेयर कर रही हूँ दोनों का, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आया है। प्रतीकोपासना में पाषाण बुद्धि भी है, ये पत्थर का है शालिग्राम, ये मूर्ति पंचधातु की है, तांबा की है, ये बुद्धि भी है। बुद्धि है माने ये समझ है हमारे अंदर, और उसके ऊपर हम विष्णु बुद्धि या ब्रह्म बुद्धि भी करते हैं, बुद्धि भी चलती है, तो दो दो बुद्धियां चलती है, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उपासना में दो बुद्धियां साथ साथ चलती है।
ब्रह्म बुद्धि के अभ्यास के बावजूद भी पाषाण बुद्धि निवर्तन नहीं होती है। मैंने ब्रह्म बुद्धि की तो वहां से वो पाषाण बुद्धि थी या तांबा बुद्धि थी वो निकल गई क्या? नहीं, वो है, वो है। तो भगवान के सामने जब हम पूजा करने बैठते हैं तो ये बोध रहता है कि ये पाषाण है और उसके ऊपर मैं ब्रह्म बुद्धि या विष्णु बुद्धि कर रहा हूँ। और इसीलिए देखना, मैं उसका एग्जाम्पल देती हूँ। जब हम भगवान को स्नान कराते हैं विंटर में तो हम क्या कहते हैं? थोड़ा गर्म पानी ले लें। हमारे यहाँ भगवान की मूर्ति के ऊपर हम क्या कहते हैं? उसे कहा भूलना नहीं, शॉल ओढ़ा देना भगवान को। क्यों? क्योंकि वहां पे ब्रह्म बुद्धि, विष्णु बुद्धि, कृष्ण बुद्धि है। माने ये कृष्ण है ऐसा पक्का है। एट द सेम टाइम ये पाषाण का विग्रह है, ये भी पक्का है। सो इस तरह से दो दो बुद्धियां चलती है। लेकिन हेलो, अटेंशन प्लीज, कोई भी बुद्धि दूसरी बुद्धि की निवर्तक नहीं है। ये पाषाण बुद्धि ब्रह्म बुद्धि की निवर्तक नहीं है। माने पाषाण बुद्धि ये नहीं कहती है कि तुम उसमें ब्रह्म की भावना मत करो, तो वो ब्रह्म बुद्धि का विरोध नहीं करती है और ब्रह्म बुद्धि पाषाण बुद्धि का विरोध नहीं करती। तो दोनों बुद्धियां साथ साथ चल, एक दूसरे की निवर्तक नहीं है, ये वाक्य याद है। तो ये विज्ञान ऐसा है जो पाषाण बुद्धि में ब्रह्म भावना करने से कोई बाधा नहीं डालती है, और ब्रह्म भावना जब करते हैं तो वो पाषाण बुद्धि का निवर्तन नहीं करती है। लेकिन ब्यूटी बट ये अध्यास की स्थिति क्या है? अध्यास में या तो सर्प बुद्धि होगी या रज्जु बुद्धि होगी, एक बुद्धि रहती है। उपासना में दो बुद्धि साथ साथ चलती है। अध्यास में, सुप्रीम पोजिशन में आरोपित जब करते हैं, जो भ्रम है, जो अविद्या के कारण है, उसमें एक ही बुद्धि रहती है। समझा? जब रज्जु बुद्धि है तो सर्प बुद्धि का सवाल ही नहीं आता है। लेकिन सर्प बुद्धि हुई तो रज्जु बुद्धि नहीं होती है। सर्प है, सर्प है, सर्प है। तो इस तरह से ये ऐसे वाक्य बोलूंगी वेदांत का, रज्जु बुद्धि सर्प बुद्धि की निवर्तक नहीं है और सर्प बुद्धि रज्जु बुद्धि सर्प बुद्धि की निवर्तक है और सर्प बुद्धि रज्जु बुद्धि की निवर्तक है। वहां पे वो माने पाषाण ब्रह्म भावना ब्रह्म बुद्धि का निवर्तक नहीं, ब्रह्म बुद्धि पाषाण बुद्धि का निवर्तक नहीं है। यहाँ पे है, निवर्तक है। समझ में आ रहा है अध्यास और उपासना का फर्क? माने गलत फहमी, ये जो हमने बातें करी, सोमनाथ तोड़ा, मंदिर तोड़ा एक्सेट्रा, वो इसीलिए कि अपने को पता ही नहीं है कि क्या है। तो हम कहते ये मेरी गलत फहमी थी, मैं काफी सालों तक पानी चढ़ाता रहा, ये फुकट गया, क्योंकि तुझे पता ही नहीं कि उपासना क्या है और गलत फहमी क्या है। अध्यास माने गलत फहमी। सो इस तरह से इसको अन्यस्मिन अन्य बुद्धि कहते हैं। तो उपासना विज्ञान अलग है, वहां पे वो दो बुद्धियां हैं, कोई किसी का निवर्तन नहीं करता है। और प्रभु के प्रति जो भावना बननी है वो बनती है। चित्त में ईश्वर भाव प्रकट होता है, ईश्वर की स्मृति अखंड रहने लगती है और इसके कारण चित्त की निर्मलता बनी रहती है। उपासना नहीं किया, चित्त की निर्मलता एक दिन में पता चलता है, माइंड कितना डिस्टर्ब हो जाता है। एक दिन रात को जप नहीं किया या मेडिटेशन नहीं किया सोते समय थोड़ा, तो नींद की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, मालूम पड़ जाता है। क्योंकि उपासना से चित्त में ईश्वर भावना का प्रवाह चलने लगता है, ईश्वर के प्रति सम्मुखता बनती जाती है और फिर चित्त में जो दोष है, जो गलतियां हम करते हैं, वो कम होने लगती है। सच में किया तो ये उपासना की महिमा है। लेकिन आप देखो, तो माने वहां पे हम किसके सामने बैठे थे? भगवान के सामने, अपने इष्ट देव के सामने। ब्रह्म बुद्धि है तो उस ब्रह्म के सामने, मैंने हम जिसके सामने बैठे। अब देखना, ये संसार की थोड़ी सी बात करती हूँ एक दो लाइन में। जब हम, आप मार्क करना इस साइकोलॉजी को, जब हम
अहंकारी व्यक्ति के सामने आते हैं तो हमारे अंदर विनम्रता आती है। हमारा अहंकार जागता है एंड देन वी आल्सो शो आवर ईगो। कितनी बढ़िया बात है। इसलिए करना क्या चाहिए? करना क्या चाहिए? अहंकारी के सामने जाओ ही मत ना, ईश्वर के सामने ही बैठो ना, उपासना बढ़ाओ। फालतू इधर उधर क्यों ताकते हो? अहंकारी से बात की तो भी चित्त डिस्टर्ब होता है, क्योंकि फिर अपना अहंकार जाता है। द्वेषी के सामने, जो विरोधी है, जो अपने प्रति डिसलाइक करता है, वैर करता है, उसके सामने जाने से हमारे अंदर द्वेष जागता है। समझ में? लोभी के सामने लोभ, अब सारा लगा दो आप। तो अंतःकरण को निर्मल बनाने का यही तरीका है कि देवता के सामने बैठो, नोबल सोल से बैठो। और परमात्मा तो सच्चिदानंद रूप है। अब समझ में आता है कि उपासना क्यों करनी चाहिए। नहीं नहीं, हमें उपासना, वी डोंट बिलीव, वी बिलीव इन वेदांत। वेदांत में मानो, बट वेदांत में भी उपासना इंक्लूडेड है। उपासना में बहुत सारे चमत्कार है। बाहर का ऐश्वर्य भी देता है, अंदर का ऐश्वर्य भी देता है। अंदर का ऐश्वर्य माने निर्मलता, शुद्धि, शांति, समृद्धि। अंदर से हम अपने को रिच मानते हैं। चाहे बाहर से आप कितने भी कंगाल हो, दरिद्री हो, दो कपड़ा है, खाली 2 टाइम खाने को मिलता है, लेकिन आप अंदर से जब रिच बन जाते हो ना, तो यू डोंट केयर फॉर द वर्ल्ड। तो आपको दुनिया में किसी की परवाह नहीं रहती है। माने आप अपने को कभी भी इंफीरियरिटी से, कॉम्प्लेक्स से दुखी नहीं होते। तो ये है अधिभौतिक में प्रतीक उपासना। अब उसी को आप अध्यात्म में लगा दो। जो गुरु ने कहा शिष्य को कि तेरी आध्यात्मिक उपासना है, बट वो अल्प है, इस बात को हम थोड़ा कर। तो जब हमारी आध्यात्मिक उपासना बनती है, आध्यात्मिक माने अंदर, तो हम क्या कहते हैं? ये शालिग्राम पे विष्णु की उपासना, विष्णु की भावना की, तो हम क्या करते हैं? जीव के ऊपर माने मैं के ऊपर ब्रह्म की भावना करते हैं। इसको कहेंगे अहम ग्रह उपासना, अर्थात जीव को ब्रह्म मानना। तो ऐसा क्यों करना है? क्योंकि बृहदारण्य उपनिषद में माने शास्त्र में, वेदों में ये उपासना बताई गई है, इसलिए इसको करनी चाहिए। और करने से आपको बहुत बड़े फल मिलेंगे। श्रीमद् भागवत में इसका प्रतीकोपासना में पौंड्रक का एग्जाम्पल है। वो कहता था अहम वासुदेव, याद है? 4 हाथ लगाता था, 2 हाथ था, 2 एक्स्ट्रा लगा के अहम वासुदेव। तो ये है प्रतीकोपासना। ऐसे अहम के ऊपर ब्रह्म का आरोपण करना, सुपरइम्पोजिशन करना, ये अहम ग्रह उपासना, यह भी आध्यात्मिक परिचिन्न ब्रह्म की उपासना है। उपासना तो है, बट परिचिन्न ब्रह्म केवल यहाँ देखते हैं, आप समझते समष्टि में नहीं देखते। तो भाष्यकार कहते हैं, हे शिष्य, गुरु ने कहा, हे शिष्य, सुवेदेति मन्ये। तो कहता है कि मुझे अच्छी तरह से मालूम पड़ गया। कहाँ से मालूम पड़ा? सुवेद मैंने जाना। ये जानना तो ब्रह्म में होता नहीं है, इसका तो रियलाइजेशन होता है। मैंने जैसे कंप्यूटर को जाना, ग्लास को जाना, पानी को, बुक को, ऐसे हम ब्रह्म को नहीं जान सकते हैं। इसलिए यदि तुमने ब्रह्म को जाना ऐसा तुम कहते हो, तो पुनः विचार मंथन करो। देखिए, तुम जब सुवेद कहते हो, गुरु कहते हैं शिष्य को, तो शायद इसलिए कि जीव में जो ब्रह्म भावना होने लगती है और प्रगाढ़ होने लगती है, बिना प्रयत्न के होने लगती है। वो दिन कब आएगा? क्या जीव में, अहम में ब्रह्म की भावना करने लगते हैं, तो एक समय आता है प्रगाढ़ होती है और बिना प्रयत्न के वो भाव रहता ही है। तो फिर मैं दुखी, मैं परिचिन्न, मैं गरीब, ऐसा वैसा वो नहीं आता है। वो क्या आता है? आई एम ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूँ, ऐसा पक्का आता है। सो तब आप कहते हो कि मैंने अच्छी तरह से जान लिया, मैं उसको पहचान गया। बट शायद तुम्हारा ऐसा स्थिति हुआ होगा, बट फिर भी वह भी अल्प ही है।
ऐसा गुरु कहते हैं। अब देखो, तो गुरु कहते हैं जब आपको नहीं समझ में आता है तो आप क्या कहते हैं, अवेदितम, मुझे नहीं समझ में आया, और समझ में आया तो कहते हैं सुवेद। दोनों ही बात गलत है। आइए, दोनों बात गलत है। हाँ जी, अगले क्लास में सेकंड नंबर के मंत्र में हम लोग देखेंगे। तो इस तरह से श्रुति माता कहती है तुम्हें, तुम ब्रह्म के समीप तो पहुंचे हो, बट अभी अल्प को ही जानते हो, कंप्लीट नहीं जानते हो। तो अधिदेव में भी हमने देखा, तो ये अध्यात्म में भी अल्प जानते हो। अधिदेव सेकंड वाक्य था, यद्यपि अधिदेव तो उपाधि परिचिन्न, अधिदेव में भी तुम अल्प ही जानते हो ऐसा मैं कहूंगा, क्योंकि तुमने कहा भावना की, सन्नो मित्र संवरुणः सन्नो भवत्वर्यमा सन्न इंद्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि। आप प्रत्यक्ष ब्रह्म हो ऐसा मैं कहता हूँ। ये ऋषि प्रार्थना करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अधिदेव में भी आपने उस वायु के ऊपर ब्रह्म की भावना करी, बट भाष्यकार कहते हैं और ऋषि भी कहते हैं, माने इस मंत्र में श्रुति माता भी कहती है कि ये भी अल्प ही है, तुमने वास्तव में ब्रह्म को नहीं जाना है। ऐसे चाहे आप इंद्र को कह दो, ब्रह्मा जी को कह दो, बट वो सब कुछ अल्प ही है। अब एक जबरदस्त डीपर बात कहने जा रही हूँ। देखो, अब हमारा प्रैक्टिकल बात आ रहा है। जो भी अपने इष्ट को ब्रह्म मानता है, वेदांत पढ़ने के बाद हम भी कहते हैं कि हम खाली देव क्यों माने, हम भी ब्रह्म माने उनको। तो सपोज आपने श्री कृष्ण, हमारे यहाँ श्री कृष्ण का विग्रह है, तो श्री कृष्ण में ब्रह्म भावना की। अब मूल बात है, श्री कृष्ण को हम देव भी मानते हैं, या विष्णु को, गणेश को, देवी को हम देव देवी ऐसा मानते हैं। तो देव भावना भी है, और आपने उसके ऊपर ब्रह्म भावना भी की। पकड़ के रखना इस बात को। तो देव माने क्या, दिव्य, देव का जो व्युत्पत्ति है वो दिव्य, माने दिव्य धातु से दिव्य, माने महान, एक महान दिव्य पुरुष है। हम कहते हैं ना, दिव्य द्योतन करने वाला व्यक्ति मानते हो। हेलो, राइट। हमने गणपति को देव माना तो एक व्यक्ति के रूप में माना, उसको हम व्यष्टि के रूप में देखते हैं। हर बार आप जब देवता विग्रह को देखते हो तो शायद आप उसको समष्टि पुरुष के रूप में नहीं देखते। सो जय शंकर भगवान। अभी श्रावण महीना गया तो हम शंकर को मानते, तब हमारा विष्णु, कई लोग मुझे कहते हैं अम्मा जी हमारा ओम नमो भगवते वासुदेवाय वाला मंत्र थोड़ा 5 माला का 1 माला करें, क्योंकि मुझे अभी शिव जी का करना है। ये क्या बताता है, हेलो, आप व्यक्ति के रूप में मानते हो। कई बार लोग कहते हैं हमने शिव जी को भी रखा, विष्णु को भी रखा, गणपति को भी रखा, तो रखो ना, क्या फर्क पड़ता है। क्योंकि आपकी जब तक व्यष्टि भावना है तब तक आप सबको रखेंगे। और दूसरी बात, यदि आपकी ब्रह्म भावना है तो सबको रखते हुए भी आप ब्रह्म भावना रखोगे। माने ऑल डिपेंड्स अपॉन योर विजडम, योर नॉलेज। बाकी ये रखना सही है या नहीं, इसका आंसर हम कैसे देंगे, क्योंकि आप जब तक उनको व्यष्टि मानते हो तो रखो, और आपको एकनिष्ठ होना है तो एक को रखो। बट आपको सबसे सब कुछ चाहिए, लक्ष्मी से धन चाहिए, शिव जी से वैराग्य ज्ञान चाहिए, गणपति से विघ्न नाशन नाशक है, वो सबसे सब कुछ चाहिए।
तो ऑल डिपेंड्स अपॉन योर इनर स्टेटस, आपका अंदर का स्थिति क्या है, इसके आधार पे आपका होता है आराधना। तो जब देव के रूप में मानते हो तो फिर वो उपासना हो गई, और उस देव के ऊपर आप ब्रह्म भावना करते हो। आया, मैंने कई बार कहा था, तब से आप लोग ने, कई लोगों ने शुरू भी किया है, तो उसी के, उसको देव मानकर फिर उसके ऊपर ब्रह्म भावना करते हो। तो फिर क्या हुआ, आखिर में वो अल्प ही हुआ ना। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यहाँ जो गुरु कहते हैं यद यद अपि अधिदैवत उपाधि परिचिन्न से, तो आपने उधर भी ब्रह्म भावना की, तो वो अधिदेव की उपाधि से परिचिन्न है। अध्यात्म में किया, अंदर किया, मैं के ऊपर अहम ग्रह उपासना की, तो वो अध्यात्म परिचिन्न हुआ, इधर अधिदेव परिचिन्न हुआ। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो आपकी, आप ब्रह्म को जान गए, ये बात तो अलग बात है, पकड़ी। ये इट इज नॉट दिस उपासना, माने इस तरह से ब्रह्म को आप ब्रह्म भावना करके सुवे देती नहीं कह सकते। जब तक एक दिव्य व्यक्तित्व है, देव मानते हो, तो फिर तो आपका अल्प ही है। और ब्रह्म मानना, ये तो माने ब्रह्म बोध होना, ये बहुत ही अलग बात है। ये मेन पॉइंट था जो हम समझ रहे हैं। तो इसीलिए फिर आप शैविज्म, वैष्णविज्म, ये वगैरह बहुत सारे झगड़े बिगड़े होते रहते हैं इग्नोरेंस के कारण। श्रीमद् भागवत में गोपियां जब रास रमने, रास का समय आया, तो कृष्ण को क्या बोलती है, न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिना अंतरात्म क्लासिक गोपी गीत है, बहुत क्लासिक है। एक समय था जब लगता था कि हम भागवत के सारे जो हंस गीत है, सारे जो भिक्षु गीत है, सब कुछ हम करेंगे भगवान। अच्छा, सो न खलु गोपिका नंदनो भवान, हे कृष्ण, आप गोपिका नंदन नहीं है, यशोदा मैया के नंदन नहीं हो, आप तो अखिल देहिना अंतरात्म दुख, सारे देहों में जो अंतर्यामी रूप से बैठा हुआ दृष्टा है, वह आप हो। ये गोपियों के वचन है। क्या हम इस तरह से आराधना उपासना करते हैं? क्या ऐसी हमारी समझ है? हम तो कृष्ण को, विग्रह को देखते हुए आप ब्रह्म को बोल देते हैं थोड़ा कुछ, बट बहुत अच्छी तरह से सुवे देती, ऐसा शिष्य कहता है, गुरु कहता है, तुमने सुवे देती नहीं किया है। तो इस तरह से यहाँ पे कहते हैं कि आप तो सर्वांतर्यामी हो। सुखदेव जी कहते हैं कि सर्वांतर्यामी परमात्मा जो है वो पक्षपाती है, ऐसा क्यों बोलते हैं? धृतराष्ट्र को मरवाया, दधी जी से हड्डी मंगवाई, सारी बातें नारायण ने ही की, तो आप ऐसा क्यों कहते हैं? तो मैं ये बात यूं ही नहीं बोलती हूँ, इसके संदर्भ में हमारी उपासना की जो गांठें हैं वो खोल गई हूँ। तो ऐसा क्यों कहते हैं, पक्षपात क्यों करते हैं? तो सुखदेव जी महाराज स्वयं भागवत जी में कहते हैं कि पक्षपात कब होता है? पक्षपात देह के आधार पे होता है, तब तो ना। काम का पांडवा से, तो देह, ये धृतराष्ट्र के बच्चों का देह, ये पांडु के पुत्रों का देह, तो देहाभिमान के कारण ही अपना पराया होता है और फिर पक्षपात होता है। इतना बड़ा उत्तर है, आप समझ सकते हैं। पैरों तले से जमीन खींच ली, ऐसा ये आंसर है ना? ये मेरे दोस्त, मेरा भाई, मेरा कजिन, मेरा मेरा मेरा, ये पराया पराया पराया, तो ये जो सारा आधार विभाग बनाया है वो देहाभिमान के कारण है। तो श्री कृष्ण, हेलो, देहाभिमानी है, उनका एक देह है कि वो दूसरे को पराया माने, और पक्षपात को सारे देह उसके ही है, तब तो वृत्रासुर को मुक्ति भी दे दी उन्होंने। हम तो हमारे विरोधी को मुक्ति क्या, सद्भावना भी नहीं कर सकते। तो सुखदेव जी महाराज यहाँ समझाते हैं कि इसीलिए मैं एक प्रसंग लाई, क्योंकि हमें ये समझना है कि परमेश्वर क्या चीज है, क्या वस्तु है।
मैंने आप केवल एक विग्रह को या एक देवता को अंदर ब्रह्म भावना करके वो थोड़ा और समझना पड़ेगा। भागवत जी तो बहुत परमहंसों का ग्रंथ है, देवों के दुर्लभ ग्रंथ है, ऐसा लोग कहते हैं, यानी बहुत महान ग्रंथ है, जहाँ पे जो सर्वात्मा है वही परमेश्वर है और वही कृष्ण है, वही विष्णु है, शंकर है, ऐसा समझना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं समझा वो देव बुद्धि की तो उपाधि परिचिन्न, अधिदेव उपाधि परिचिन्न ब्रह्म होगा और वह तो अल्प ही होगा। तो इसीलिए ये बात आपको समझनी पड़ेगी। ये भाष्य में यहाँ पे पेज नंबर 66 पे है, राइट, बताया है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ पे कहते हैं धर्म एव वेत्थ इति मन्येऽहम्। गुरु कहते हैं कि यदि तू इस अल्प रूप को जानता है, ऐसा मैं मानता हूँ। इसका अध्यात्म रूप जो है वो देवताओं में उपाधि परिचिन्न होने के कारण जो अल्पत्व है वह ही तुम्हारे अंदर, तुम्हारी बुद्धि में बैठा हुआ है। किंतु अब देखो, अब तो तुम्हें क्या समझना है हे शिष्य? गुरु शिष्य को कहते हैं जो संपूर्ण उपाधि माने विध्वस्त सर्व उपाधि विशेषण शांतम अनंतम, पेज नंबर 66 में है, एकम अद्वैतम मूमाख्यम नित्यम ब्रह्म न तत्स्वेद्यम इति अभिप्रायः। ये जो संपूर्ण उपाधि और विशेषणों से रहित परमेश्वर है, यहाँ अध्यात्म में देह की उपाधि आई, वहां पे पाषाण या पंचधातु एक्सेट्रा की उपाधि, देव की उपाधि आई, उसके ऊपर देव को आपने माना तो देव की उपाधि आई, बट दोनों गलत है, अल्प है। भाष्यकार कहते हैं शांतम अनंतम एक अद्वितीय भूमा सम्यक नित्य ब्रह्म है, वह सुगमता से जानने योग्य नहीं है। इसलिए तुम जो कहते हो सुवेदेति मन्ये, मैं उसको अच्छी तरह से जान गया, ये तेरा आंसर गलत है। क्योंकि ऐसी बात है, इसलिए अभी तो मैं तेरे लिए ब्रह्म को विचारणीय ही समझता हूँ। मैं समझता हूँ कि तुम्हें ब्रह्म के बारे में पुनः विचार करना पड़ेगा। आचार्य के ऐसा कहने पर शिष्य ने एकांत में बैठकर समाहित होकर आचार्य के बतलाए हुए आगम को अर्थ सहित विचार कर तर्क द्वारा निश्चय कर आत्मानुभव करने के अनंतर वापस आचार्य के समीप आया और कहा, मैं ऐसा मानता हूँ कि अब मुझे ब्रह्म विदित हो गया है। ऐसा ये ट्रांसलेशन है, माने भाष्य का अंतिम पैराग्राफ है, जिसको हम थोड़ा सा देखेंगे। अब जब आपने देव बुद्धि में ब्रह्म भावना किया अथवा अध्यात्म में जीव में ब्रह्म भावना किया, तो बात तो महान है, आपको बहुत सारी सिद्धियां मिलेगी, वाक सिद्धि मिलेगी, दिव्य अनुभव होंगे, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम शक्य। आप जानते हैं कई बार हम गुरुजनों को कहते हैं ये बोलना कि नहीं बोलना, ये भी मैं, लेकिन सत्य तो जानना चाहिए। कई बार हम कहते हैं मेरे गुरु रियलाइज्ड है, सब ऐसे बोलने लगते हैं, बट थोड़ा सा हम जाने, क्योंकि कई बार हम गुरु में कुछ थोड़ा सा चमत्कार देख लिया, थोड़ा सा मेरे मन को उन्होंने जान लिया, ये सब बातें क्या है, ही मे बी रियलाइज, ही मे नॉट बी, परंतु जनरली साधक लोग गुरु में थोड़ा सा कुछ है तो उसको ऐसा समझते हैं रियलाइज्ड है। माने वाक सिद्धि आती है उपासना से, पिछले जन्मों के सेवा से, कर्म योग से, भक्ति योग से थोड़ी वाक सिद्धि आती है, तो बोले जो बोला वो होगा। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम भी शक्य होता है उपासना से। अलौकिक सामर्थ्य भी आता है, माने क्राउड को इकट्ठा कर लेते हैं वे, ये सब सिद्धियां आती है उनके अंदर। लेकिन इसका मतलब क्या ये है कि वे रियलाइज हुए?
यहाँ पे ये प्रश्न आता है क्योंकि गुरु ने शिष्य को कहा ना कि तुम ये सब किया, लेकिन रियलाइजेशन क्या है, तो हमें भी थोड़ा समझना पड़ेगा। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहती हूँ, श्रद्धा पक्ष में तो गुरु को रियलाइज भगवान ही मानना चाहिए, ऐसे देवे पराभक्ति, गुरु को भगवान ही मानना चाहिए, बट सत्य का पक्ष देखे तो थोड़ा सा सोचना पड़ता है। इसे हम ज्ञानेश्वर महाराज को भगवान कहते हैं, मन है, लेकिन जो जो ये जो उपासना के बल का उनका जो चमत्कार है, दीवार को कह दिया कि उठो चलने लगो तो चलने लगी दीवार। ऐसे थोड़े थोड़े, माने बिल्कुल मैं ये नहीं कहती हूँ कि ज्ञानेश्वर महाराज भगवान नहीं है या रियलाइज नहीं है, सब लोग रियलाइज्ड है, बट हमें जनरली साधक जहाँ वहाँ रियलाइज है ऐसा कह देता है तो थोड़ा समझना पड़ेगा। तो ब्रह्म सुन लेना, ध्यान से सुनना। हेलो, तो ब्रह्म ज्ञान के कारण वो दीवार चलने नहीं लगी। हेलो, उपासना के बल से वह दीवार चलने लगी। आर यू गेटिंग द पॉइंट? अब समझा कि मैं गलत नहीं बोल गई हूँ। माने मैं ये नहीं कहती कि कोई रियलाइज है या नहीं है, वो मेरा हक नहीं है, लेकिन साधक लोग जो कुछ कुछ समझते हैं उसके ऊपर थोड़ा सा बोल के फिर पूरा करती हूँ। माने दीवार चलने लगी तो उनकी उपासना का बल से चलने लगी, ब्रह्म ज्ञान के बल से नहीं। ब्रह्म ज्ञान कुछ करता नहीं है, तो बाहर ये सब नहीं करता है। उन्होंने भैंसे से माने उससे वेद बुलवाया है ना, वेद पाठ करवाया, तो ये ब्रह्म ज्ञान के बल से नहीं हुआ, ये उपासना के बल से हुआ है। ये बातें हमें समझनी पड़ेगी। मैंने बहुत सारी चीजें ऐसी है। पुंडरिक महान शिष्य हो गया, माता पिता की सेवा करता था, भगवान आए तो ईंट फेंकी और ईंट के ऊपर भगवान, तो मराठी में ईंट को वीट कहते हैं, तो वीट के ऊपर खड़े हुए विठल बन गए, है ना, और उनको विठल भगवान कहने लगे। तो ये आविर्भूत भगवान है, उनका विग्रह है, बट लोग उसमें श्रद्धा करते हैं। भी श्रद्धा बहुत बड़ी चीज है और श्रद्धा करनी ही चाहिए, लेकिन इतनी बात जाननी चाहिए कि ब्रह्म ज्ञान ये निर्माण क्षेत्र का, निर्माण के परिधि में नहीं आता है। निर्माण माने कुछ बन गया, वेदों भैंसों से वेद पाठ बुलवाया, कुछ बन गया नहीं। ब्रह्म ज्ञान प्रमाण की परिधि में आता है, माने प्रमाण का विषय है। प्रमाण माने लैपटॉप को आंख देखती है ना, तो आंख क्या है? लैपटॉप को देखने का प्रमाण है। तो ब्रह्म को जानने का प्रमाण शास्त्र है, वेद है। तो कहने का तात्पर्य प्रमाण विभाग है, निर्माण विभाग नहीं है। उपासना में निर्माण होता है, कर्मयोग में निर्माण होता है, समथिंग इज क्रिएटेड, समथिंग इज डिस्ट्रॉयड। प्रमाण विभाग में ऐसा नहीं होता है। प्रमाण विभाग में केवल जानना होता है, और जान लिया तो सब कुछ निरस्त हो गया, मिथ्या हो गया, फिर क्या निर्माण और क्या डिस्ट्रॉय, विध्वंस। आई बात समझ? तो ये बातें समझनी होती है। यूपी में एक जगह है जहाँ कहते हैं हथियारी अंबाबाई पीठ, वहां पे एक कुआं गिर रहा था, तो वो महान उपासक थी, उसने कह दिया कि आप कहाँ गिर रहे हो, गांव के लोग पानी कैसे पिएंगे। तो वो कुआं ऐसा आड़ा का आड़ा जो गिर रहा था वैसा का वैसा हो गया, रह गया। ये ताकत है। कितना हमने देखा है, कांची कामाकोटी, श्रृंगेरी, कहाँ के परमाचार्य जी वगैरह कहते थे कोई मिलने आया है तो बुखार में पीड़ित थे, लेकिन बुखार को एक कंबल के ऊपर डाल दिया और मिलने गए। मैंने दे कैन डू एनीथिंग। तुलसीदास जी ने मुर्दा को कहा उठ जाओ, तो मुर्दा उठ गया। तो ये बातें उपासना का बल है। आपके आजू बाजू मंदिर है, घर में है, लेकिन आप वैष्णो देवी जाते हो, अयोध्या काशी जाते हो, क्यों जाते हो? यहाँ भी बड़ा अज्ञान है। बच्चे कहते हैं कि माँ मम्मा आप तो कहते हो भगवान सर्वत्र है, तो इधर इधर सब जगह है ना, ये बाजू में मंदिर है, जाके आना, उधर क्यों जाना है? हाँ, मेरा बच्चा बड़ा इंटेलिजेंट है, कहता है कि हाँ उसको कितना पता है, सब जगह पागल है वो, उसका स्वार्थ आपको नहीं पता है, खाना कौन बना के देगा। पॉइंट इज दिस की अरे भाई, ये यहाँ जो है वो है, लेकिन वो इन्वोक्ड नहीं किया गया है। वैष्णो देवी में इन्वोक्ड है देवी, अयोध्या में राम जी इन्वोक्ड है।
तीनों उपमाने समझता है, वो जागृत है। मराठी में जागृत, गुजराती में भी जागृत बोलते हैं, जागृत है। आप वहां जाके प्रार्थना करते हो तो फलीभूत होती है, इसलिए दौड़ते हो। हम तीर्थ यात्रा क्यों करते हैं? मजा मजा के लिए। तो हम तो कोई हिल स्टेशन वगैरह देखने नहीं जाते, कोई मजा मजा के या प्राकृतिक सौंदर्य के लिए नहीं जाते, हम उस देवता के लिए, बाकायदा देवता के लिए जाते। बेसिकली, प्रिंसिपली, मूलतः देवता के लिए जाते हैं कि वहां पे हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी। सो तात्पर्य ये है कि ये सब उपासना का बल है और ये ब्रह्म ज्ञान के साथ इसका ये कनेक्शन नहीं है। इसलिए कोई कुछ क्राउड देख लिया, कुछ विद्वत्ता पूर्ण प्रवचन सुन लिया, या कुछ कोई मिशन संभालता है, कोई कुछ संभालता है सेंटर, तुम कहते क्या ग्रेट है। ग्रेट है बट अल्पत्व, अल्पत्व ही है, इसीलिए रियलाइज करने की कोई जरूरत नहीं है। सो करपात्री जी महाराज बहुत बड़े संत थे, वे खूब पढ़े लिखे भी थे, लेकिन उनकी उपासना जबरदस्त थी और इसलिए आज भी उनको लोग याद करते हैं। भागवत जी में भी आता है, परीक्षित महाराज को सुखदेव जी महाराज उपासना बताते हैं, बोलते हैं कि किस फल के लिए किस देवता की उपासना करनी चाहिए। ये पूरा प्रकरण है, आपको टाइम मिले तो आप लोग देख लेना। वहां पे एक प्रकरण में कहते हैं विद्या कामस्तु गिरीशम, आपको विद्या चाहिए तो शिव जी का आराधना करो। तो इस तरह से ये ज्ञान प्रमाण विभाग है, कर्मों और भक्ति निर्माण विभाग है। ये बात ध्यान रखो, ये अल्पत्व शब्द के साथ ये बात जाती है, इसलिए हम इसको समझा रहे हैं। तो ज्ञान में कोई चमत्कार नहीं होगा, ज्ञान कोई अनुपस्थित को उपस्थित नहीं करेगा, कोई कम ज्यादा है कम है उसको ज्यादा नहीं करेगा, निर्माण क्रिएशन वाली बात ही नहीं है वहां पे। तो प्रमाण विभाग है, वो प्रमाण है ब्रह्म क्या है उसका आपको रियलाइजेशन हो जाएगा। अज्ञात ज्ञापकम ज्ञापकम प्रमाणम। सो उपासना में सिद्धियां, ऐश्वर्य, बल सब कुछ मिलता है। और इस तरह से यहाँ पे शिष्य को गुरु कहते हैं कि लगता है कि तुम्हें इस ब्रह्म को जानना चाहिए जो सारी उपाधियों से परे है, शांतम है, एकम है, अनंतम है और भूमाख्यम है, नित्य है। ऐसे ब्रह्म को जानना चाहिए। एकम का अर्थ है व्याप्त, जो एक है तो व्याप्त है वही एक हो सकता है। तो इस तरह से सारे भाष्य में लिखा है, अद्वैत माने न द्वैत, इस तरह से सारी बातें लिखी है। तो गुरु कहते हैं भूमाख्य माने पर माने भी व्यापक, नित्य माने तीनों काल में रहने वाला, ऐसा जो ब्रह्म है वो तो तुमने अभी तक नहीं जाना है। अब शिष्य का लक्षण बताते हैं आनंद गिरी महाराज, इसका ऊपर भी जो टीका है वहां कहते विनम्राय विवेकिने, शिष्य कैसा होना चाहिए? विवेकी और विनम्र। वो आहत नहीं हुआ, उसका ईगो हर्ट नहीं हुआ। यहाँ तो जरा सा कुछ दोष बताया तो हमको बात पलट देते। ये मुझे बहुत बार मुझे समझ में आता है, जरा सा हमने कहा कि जहाँ गलती तो बात ही पलट देते हैं, या तो फिर जस्टिफिकेशन देने लगते हैं हम लोग। बहुत कुछ माने शिष्य के लक्षण गुरुकुल में ही आएंगे, ये मेरा बहुत मानना है, क्योंकि गुरुकुल में ही मार खा खा के, क्योंकि गुरुकुल छोड़ने को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि गुरुकुल में जो शांति है, जो साधना बनती है वो संसार में नहीं बनती है, ये अनुभव हो जाता है। और इसलिए गुरुकुल छोड़ना नहीं है तो गुरु का मार भी सहन करो, डांट भी सहन करो, और फिर धीरे धीरे हमें बदलाव आता है। तो यहाँ पे कहते हैं कि वह शिष्य एकांते उपविष्ट, एकांत में चला गया वापस साधना करने के लिए। 50 जगह में भटकना है, एक ही गुरु ने जो साधनाएं दी है वो अच्छी तरह से करते रहना है। तो इस तरह से यहाँ पे गुरु की बात सुनकर एवं आचार्योक्त शिष्य एकांते उपविष्ट समाहित, समाहित हो जाता है, सम्यक रूपेण आसमंता हितः, हर तरह से अपने ध्यान को समेटकर ध्यान में मगन होता है, निध्यासन करता है, समाहित होता है। अर्थात समाहित माने सम्यक प्रकार है ना, आहित, अपने मन को एक जगह पे अच्छी तरह से रख देना। ये सिंपल बात है।
समाहित माने चित्त एकाग्रता, ऐसा कहते हैं, मन को एक जगह पे रख देना। तो शिष्य ऐसा समाहित होकर आता है और फिर वह गुरु से कहता है, वापस जब आता है तो कहता है कि अब मुझे बोध हो गया। आचार्य कहते हैं तो सुनाओ तुम्हारा अनुभव, कैसे बोध हुआ। तो दूसरे खंड 2 मंत्र 2 में शिष्य बताएगा कि कैसे बोध हुआ। इसको हम अगले क्लास में देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि